हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफी शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। मैं भी यहां अच्छा हूं और आपके एग्जाम्स के काफी कम दिन बचे हैं, तो उस एग्जाम के लिए आपकी तैयारी सबसे टॉप लेवल की चल रही होगी। इसी आशा के साथ आज हम पूरी कंप्लीट मैथ्स का एक मॉक टेस्ट जो कि एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, उसको आज हम करने का प्रयास करेंगे। और जो जो क्वेश्चन आएगा उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्सेप्ट को समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ, जो कि लिखा है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम से 10 दिन पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि 10 दिन में यहां से वहां से क्वेश्चन कर लिए, हो गया काम। तो कभी भी सफलता का क्या नहीं होता है, शॉर्टकट नहीं होता है। हमारी तैयारी नोटिफिकेशन आने से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा काम बचता है मॉक टेस्ट का, प्रैक्टिस का और उसको एनालिसिस करने का। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके काम के तभी हैं जब आप हर टॉपिक को पढ़ चुके हैं, आपका बेसिक कवर है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और एक शानदार रिवीजन की जरूरत है। तो उस चीज के लिए क्लासेस लगाई जा रही हैं। तो क्या था, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, हमको एक स्टेप बाय स्टेप उसमें चढ़ना होता है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को शुरू करता हूं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा ग्रुप डी में आया हुआ, 2018 में ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। देखिए इसको हम कैसे उड़ाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, सिंप्लीफिकेशन का। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा हमको सिर्फ एक चीज याद रखनी है और फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। पहली चीज, हमको इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, 1 मिनट लग जाए 1 मिनट लग जाने देना है, लेकिन एक एक स्टेप बाय सॉल्व करना है। जल्दबाजी में क्या रहता है, हम इसके जो स्टेप्स हैं, एक भी स्टेप आगे पीछे हो गया तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमेशा पूरे स्टेप को लाइन से फॉलो करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, आपने सुने होंगे बोर्ड मास, ये तो देखो बी से होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन और जो एम होता है, एम से होता है मल्टीप्लाई और ए से क्या होता है एडिशन और एस से क्या होता है सब्सट्रैक्शन। तो हमें ये पूरे रूल क्या होते हैं, एक लाइन से फॉलो करने होते हैं। तो आइए समझते हैं पहले बोर्ड मास क्या होता है। तो देखो बोर्ड मास जो है, पहला शब्द लिखा है इसमें बी, बी से होता है ब्रैकेट। मतलब जब भी कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है हमको सबसे पहले उसमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्मॉल और ये होता है मझला कोष्टक और ये होता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, इसमें भी जो प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगी छोटे वाले कोष्टक को, फिर इसको और सबसे लास्ट में बड़े वाले को हम सॉल्व करते हैं। इतनी बात आई समझ में। फिर इसके बाद दिया है ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, और का का मतलब क्या होता है, गुणा। तो का और गुणा में पहला फर्क यह है कि यदि का लिखा है तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे और गुणा बाद में लगा के सॉल्व कर देते हैं। और जो का और गुणा का जो निशान है वो हमेशा किसके बाद सॉल्व होता है, भाग के बाद सॉल्व होता है, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऑफ लगा है तो सबसे पहले ऑफ करना, गुणा लगा है तो वो उसको किसके बाद करोगे, भाग के बाद। बस फिर इसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये रूल हमको फॉलो करने हैं और बस स्टेप वाइज करना है और कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत
नहीं होगा। और ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, व्यापम का एग्जाम हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये हमको 2 ब्रैकेट मिल गए, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। देखो अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो 93 और 15 कितना हो जाएगा, 108। यहां डिवाइड लगा है, 3 का गुणा 4 से करोगे 12 माइनस 24 प्लस 8, ये इक्वेशन बन गई। अब देखो ब्रैकेट हो चुका है, तो इसके बाद पहला निशान किसका है, डिवीजन का है। तो पहले भाग सॉल्व कर दो, 12 नम्मा 108 माइनस 24 प्लस 8। देखो 9 और 8 17, 17 में से जब 24 जाएगा तो माइनस का क्या बच जाएगा, 7, और बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो यदि हम स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो सकता। तो आशा करता हूं कि यहां से आपका 1 नंबर यहां से क्या हो गया, पक्का हो गया। वो क्यों, वो कब, जब हम इस रूल को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एडवांस मैथ का जो एलजेब्रा टॉपिक है, बीजगणित टॉपिक है, उस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो एलजेब्रा वाले हैं ये ज्यादातर किस बेस पे आएंगे, आपको फॉर्मूला बेस पे आएंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो इसमें जो फॉर्मूला लगना है x प्लस वाई प्लस जेड, यहां इसके अलावा कोई और चर भी हो सकता था, उसका स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, यहां से आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, देखो तो यहां से जिस जिस चीज की वैल्यू दी है वो हम रखते जाएंगे, और जिसकी नहीं दी है हम वो निकाल लेंगे। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 11 है, तो यहां रख दो 11 का स्क्वायर, यहां से क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 ज्यों का त्यों, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको लिख दो कितना, 42। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 42 दूनी 84, और इस साइड आके घट जाएगा, तो ये मान किसका निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये निकलेगा। तो 11 में से 4 गया 7, इकाई में आना चाहिए 7, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन एक ऐसा एकमात्र ऑप्शन है जिसके इकाई में क्या है 7। तो यदि हमको फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आपको जो पहला टास्क ये है कि जब एग्जाम देने जाओगे एक बार पूरे जो भी फॉर्मूले हैं उसको पूरा एक बार रिवाइज करोगे, उसके बाद एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हम आपको अलग से टॉपिक भी पढ़ा चुके हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके हमें आगे बढ़ना है। देखो कैसे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 20 रुपए के 5 आम खरीदे, 10 रुपए के 5 आम खरीदे, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मतलब कि 14 आम खरीदे, उसने 12 खरीदे, पेन बोल सकता है, कोई भी संख्या बोल सकता है, तो इसको हमेशा क्या करना है, सबसे पहला टारगेट है कि इसको हमको इक्वल करना है। देखो कैसे, आओ। तो जो 30 रुपए थे, 30 रुपए के हमने 14 की दर से खरीदे और 20 रुपए में 7 की दर से उसको बेच दिया, 20 रुपए में 7 की दर से। ₹20 में 7 की दर से हमने इसको बेच दिया। अब क्वांटिटी हमको सेम बनानी है, तो क्वांटिटी यहां पे 14 है और यहां पे कितनी है, 7 है। तो पहले इसको क्या करना है, मेरे को 14 बनाना, तो इसमें 2 का गुणा होगा और इसमें कितने का, 1 का। अब यहां क्वांटिटी 14 हो गई और यहां भी 14 हो गई, तो अब क्या लिख सकते हो, उसने 1 का गुणा करोगे तो 30 ही आ जाएगा। 30 रुपए में 14 आम खरीदे, आम या जो भी बोले
कुछ फल होगा या कोई भी चीज, 2 का गुणा यहां होगा तो ये हो जाएगा 40, तो 40 रुपए के उसने 14 आम बेच दिए। अब क्वांटिटी हो गई सेम। अब सोच के देखो, 20 रुपए की कोई चीज हम लाए थे और उसको हमने 30 में बेच दिया, तो हमको क्या हो गया? फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ? 10 रुपए का। बस ऐसे ही 30 की वैल्यू, 30 रुपए का लेके आए, हमने 40 में बेच दिया, मतलब 10 का हमको क्या हो गया? फायदा हो गया। कितने पर हुआ? 30 पर। ये जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/3। और 1/3 की वैल्यू हमने बताई थी परसेंटेज में क्या होती है? 1/3 की वैल्यू 33.33 या 33 सही 1/3%। ये हमको डायरेक्टली याद रखनी थी। तो यहां हम कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, बल्कि जितने कॉन्सेप्ट थे सबका क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। और ये क्लास चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का ग्रेजुएशन वाला एग्जाम हो या 12th लेवल वाला एग्जाम हो, सबके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। ये आपका एक बेहतरीन रिवीजन कराएगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे स्क्रीन पर दिया है कि हमको बाकी सब परसेंटेज वैल्यू दी हैं और एक वैल्यू एग्जैक्ट दी है, जैसे यहां पे दिया है 18 रुपए अधिक, तो बस हमको इस 18 का यूज करके हम पूरा आंसर ला सकते हैं। देखो कैसे। उसने बोला एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपए की वस्तु थी तो उसको कितने में बेच दिया? 120 रुपए में। उसके बाद उसने बोला है यदि वह उसको 10% कम पर खरीदता, पहले खरीद रहा था 100 में, अब कितने में खरीद रहा? 10% कम, यानी कि 90 में खरीद रहा है। ठीक है, तो 90 में खरीदने के बाद उसने बोला और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक पर बेचता, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये तो मानी गई वैल्यू है। तो हमें जो मानी गई वैल्यू है उसको एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर लाना है। देखो कैसे। इसने कहा है तो उसे 40% का लाभ होता, मतलब यदि 90 में खरीदा तो इसमें क्या होता? 40% का लाभ। तो जो 20% की वैल्यू होती है वो होती है 1/5, तो 40% इसका क्या है? दोगुना। तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/5। ठीक है, लाभ हो रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 रुपए पे 2 का लाभ, मतलब 7/5। अब हमें यहां ये नहीं करना कि हम पहले 2/5 निकालेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे। तो देखो ये लाभ हो रहा है, मतलब 5 पे 2 का लाभ, तो वस्तु कितनी हो गई? 7/5। यदि हानि होती तो क्या हो जाता? 3/, ऐसे करना है। काट दो, 5 से कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब 18 सत्ते 126। ठीक है, अब यहां देखो जो विक्रय मूल्य बढ़ा, कितना बढ़ा? 6 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा था? 18 रुपए। मतलब ये जो 6 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर है? 18। तो एक की वैल्यू 3 के बराबर। क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 300 के बराबर। और सी जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है हमेशा क्या करना है? उसी का प्रयोग करना है। आई बात समझ में? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। यदि आपको ना समझ में आया हो, यहां ना समझ में आया, तो एक बार आप वो कॉन्सेप्ट जाकर देख लीजिए, आपका कभी भी इलेक्शन वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले, यदि कुल वोटों में से 15% कैसे हो गए? अमान्य हो गए, तो कुल वोटों की संख्या यदि इतनी थी तो एक ही पक्ष में पड़ने वाले वोट। देखो ध्यान से एक चीज देखना कि जो वोट किसी के पक्ष में पड़ेंगे तो वो कैसे वोट जाएंगे? मान्य वोट जाएंगे। अमान्य वोट को तो हम अलग कर देते हैं। तो हमने माना ये 56,000 कैसे हैं? टोटल वोट है, एक जीरो और है ये। इसमें से
ए को कुल मान्य वोटों का 75% मिला और वही हमको निकालना है, वही निकालना है। तो सबसे पहले देखना है कि मान्य वोट कितने थे। तो 15% अवैध थे, तो वैध कितने हो जाएंगे 85%, मतलब 85/100। उसके बाद ये हो गए हमारे पास क्या मान्य वोट हो गए। इसका भी 75% ए को मिला, मतलब इसका भी क्या 75%। यही हमको निकालना है, बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गए। अब आ जाओ, अब यहां से देखना है हमको कि कैलकुलेशन कहां कम हो सकती है। देखना यहां पे देखो, 75 को हम क्या लिख सकते हैं 25 × 3 लिख सकते हैं। तो पहले 25 का गुणा कर दो, 25 पंचे 125 आया 12, 25 अट्ठे 200 और 12 क्या हो जाएगा 212। यहां पे 56 को लिख दो 8 × 7 और यहां पे क्या बच गया 3, कर दो गुणा। देखो और क्या कर सकते 8 से इसको करोगे 8 पंचे 40 आया 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल का 2, 8 एकम 8 और 2 10, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ऐसे करके हम इसकी क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या कोई दूसरा उपाय है? ऐसे तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या दूसरा उपाय है? हम और भी कुछ सोच सकते हैं। सबसे पहले देखो डिजिटल सम, 5 5 10 3 13, मतलब यहां डिजिटल सम 4, 6 5 11 3 14, मतलब डिजिटल सम 5। यहां पे आ जाओ 7 3 10 5 15, मतलब 6, 8 3 11 5 16, मतलब क्या हो गया 7। तो सबका डिजिटल सम क्या है अलग अलग। तो मतलब यहां हम डिजिटल सम क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां के बाद देख लो, यदि डिजिटल सम लगाना है तो हमको ज्यादा फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा यदि डिजिटल सम आपको मालूम है। देखो कैसे, यहां बचा 56, यहां बचा 85 और यहां क्या बच गया 75, ये तो कट गया था। तो देखो 8 5 13, 13 का मतलब 4, 6 5 11 का मतलब 2, 7 5 12 का मतलब 3, 4 3 12 दूनी 24, मतलब डिजिटल सम क्या आना चाहिए 6। 6 बी ऑप्शन का आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हमें देखना यह भी होगा कि कब हम इसको डिजिटल सम से कर सकते हैं, कब यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। करने को यहां यूनिट डिजिट से कर सकते थे, लेकिन लास्ट में यूनिट डिजिट सबके कैसे हैं सेम, इसलिए हमने क्या लगाया डिजिटल सम। तो हमें यह भी देखना है कि समय हम कहां से सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो ये हमने परसेंटेज में एक आपको क्वेश्चन बताया था, परसेंटेज या शायद नंबर सिस्टम में बताया था कि जब ये पैर वाले क्वेश्चन आते हैं, पैर मुर्गी हो गई या कोई जानवर दिया बकरी, उनके टोटल पैरों की संख्या दी है, उसमें हम बता चुके हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट लगना है। देखो कैसे, उसने बोला है आदमी और कुत्तों का अनुपात कितना है 5:7, मतलब ये हमको संख्या दी है एक प्रकार से। क्या दी है संख्या दी है। देखो कैसे, यदि आदमी की जो संख्या है 5x है तो कुत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 2x। रेलगाड़ी में दोनों लोग हैं और कुल पैर कितने हैं हमारे पास 54 है। आदमी के कितने पैर होते हैं 2, तो 5x × 2 हो जाएंगे। कुत्ते के कितने पैर होते हैं 4, प्लस 2x × 4 बराबर टोटल कितने पैर है 54, ये हो गया। अब आ जाओ 5 दूनी 10x और 4 दूनी 8x बराबर क्या हो जाएगा 54। तो 18x बराबर 54, तो 18 से जाएगा 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन, उसने पूछा है कुत्तों की कुल संख्या, तो कुत्ते टोटल कितने थे 2x, तो 2 × 3 बराबर क्या आ जाएगा 6, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर।
आया समझ में? तो हमें क्या करना है, संख्या ली और जिसके जितने पैर है उसमें गुणा कर दिया, उसका टोटल कर दिया। आया समझ में? तो हम दोनों चीजों को कवर कर चुके हैं, जब सिर्फ जानवर दिए गए हों, जब इंसान और जानवर दोनों दिए गए हों। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब दिख रहा होगा क्वेश्चन अच्छे से, नहीं भी दिख रहा मैं रीड करके इसको बता दे रहा हूं। देखो, एक पर्सन था श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा। तीनों ने एक व्यवसाय में, पहले ने लगाया 4000, दूसरे ने लगाया 8000 और तीसरे ने लगाया 6000। ये निवेशित करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद कुल उनको जो लाभ हुआ 34,000 का हुआ, तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा उसमें कितना है? आइए समझते हैं इसको। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? साझेदारी। इसका बस हमको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे हमारा हमेशा सही होगा। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि हमको पूंजी दी है, कैपिटल दी है और हमको समय दिया है, तो यदि हम दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा, लाभ। कैपिटल इंटू टाइम इक्वल क्या आएगा? प्रॉफिट। बस इतना हमको याद रखना है। इसका हम अगर रेशो भी निकाल लेंगे तो भी हमारा काम चल सकता। देखिए कैसे। पहला बोला है श्रीमान शर्मा, ये हमारे पास शर्मा हो गया। इसके बाद बोला है गुप्ता, ये हो गया। और थर्ड नंबर पे है सिन्हा, ये थे हमारे पास 3%। पहले ने पूंजी लगाई 4000, पहले ने पूंजी लगाई हमारे पास 4000, दूसरे ने लगाई 8000 और तीसरे ने कितनी लगाई? 6000। यदि हम तीनों का अनुपात निकाल लें तो कैलकुलेशन और कम हो जाएगी। देखो 3 जीरो कट जाएंगे सबसे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 तेई 6। तो जो पूंजी का अनुपात हो जाएगा 2:4:3, ये हो गया। अब देखना, उसने बोला 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा ने व्यवसाय छोड़ दिया। 6 महीने बाद उसने छोड़ दिया, मतलब इसको जो लाभ मिलेगा कितना मिलेगा? 6। हमेशा याद रखना, जो लाभ जो होता है ना, जितने महीने तुम काम करोगे उस पर डिपेंड करेगा। यदि तुमने 6 महीने काम किया तो तुम्हारा प्रॉफिट अलग रहेगा, साल भर काम किया तो उसका प्रॉफिट तुम्हारा क्या रहेगा? अलग रहेगा। ठीक है, तो इसको 6 महीने का लाभ मिलेगा और ये तो दोनों लास्ट तक रहे तो इनको 8 महीने तक, क्योंकि लास्ट में कब तक व्यापार किया दोनों ने? 8 महीने तक। बस सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 12, 8 चौके 32 और 8 ती 24। किसी से कट रहा है 4 ती 12, 4 अट्ठे 32 और 4 छंग 24। मतलब जो लाभ का अनुपात आया हमारे पास 3, 8 और 6। तो टोटल लाभ यहां से कितना आ गया? 8 से 14 और 3 17। 17 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 34,000, मतलब एक की जो वैल्यू आ जाएगी 1000। पूछा किसका है हमारे पास? पूछा है श्रीमान गुप्ता, मतलब बी का पूछा है। तो एक की वैल्यू जब 1000 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 8000 है, स्वाभाविक सी बात है। श्रीमान गुप्ता का हिस्सा हमसे पूछा है तो इसका हिस्सा होना चाहिए 8000, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। देखिए कहां गलत हुआ। 6 महीने इसने काम किया, इसने 8 महीने और इसने 8 महीने काम किया। 6 दूनी 12, 4 अट्ठे 32, 3 अट्ठे 24, 4 ती 12, 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24, 8 से 14 और 3 17। एक की वैल्यू आ गई 1000। श्रीमान गुप्ता पूछा है, मतलब बी, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 8000। एक मिनट, कहीं गलत हो रहा है क्या? देखो चलो ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलत हो, लेकिन आप उस चीज की टेंशन मत लो। देखो जब ऐसे हम फंस गए ना, तो हमको सीधे ये देख लो, ये आया हमारे पास 8000,
तो यदि 8000 हम चेक करेंगे किससे कट रहा है, तो सबसे कट जाए, 3 जीरो कट जाएंगे, 14 8 से नहीं कटता, 20 8 से नहीं कटता, यहां 12 नहीं कटता, लेकिन 16 कट जाता है। तो हम एक तुक्का के रूप में कह सकते हैं, हम किसको लगा सकते हैं, 8000 का मल्टीपल 16000। हम एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेंगे, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं कि कहां गलती हो रही है। देखो, यदि हम इसको डायरेक्टली ले लें तो क्या हो जाएगा, 4000, ये हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा 6000। इसने 6 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है, मतलब इसने 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा और दोनों कितने रहेंगे, 8-8 महीने रहेंगे। ठीक है, ये कट गए 3 जीरो, यहां से 3 जीरो कट गए और यहां से 3 जीरो कट गए, 6 चौके 24, 8 अठैया 64, 8 छिंग 48, 8 से काट दो, 8 ती 24, 8 अठैया 64, 8 छिंग 48, 8 6 14 और 3 17, 17 की वैल्यू कितनी दी है, 34,000। सॉरी, यहां गलत हो रहा था, 1 की वैल्यू 2000 आएगी तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16000। यहां पे हमारा गलत हो रहा था, कहां गलत हो रहा था, ये 17 को हम 1 ले रहे थे, यहां कितना था, 34 था। ठीक है, यदि हम नहीं भी सही करते तो हम यहां से देखते कि जो 8000 आ गया था, 8000 का जो मल्टीपल है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे टॉपिक पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है, पाइप एंड टंकी का। तो देखो ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपसे जो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क के आपको क्या पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट। यदि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इसमें आपको 1% भी दिक्कत नहीं जाएगी। देखो बोला है ए एक टैंक को 45 और बी 36 घंटों में भर सकते हैं। ए कितने में भर रहा है, 45 में, और बी जो भर रहा है 36 में। और बोला यह गया है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब ए प्लस बी। तो हम यहां गलती क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन खुद के लिए बढ़ा लेते हैं। कैसे, हम लेते हैं यहां एलसीएम, ये ले लिया एलसीएम, फिर यहां इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, इसकी, फिर दोनों को जोड़ेंगे और एलसीएम में से क्या कर देती है, डिवाइड। हमको इतना तामझाम नहीं करना है। जब भी टाइम एंड वर्क में भी बताया था, जब 2 पर्सन का कार्य दिया हो अलग अलग और दोनों का मिला के पूछे तो क्या कर दो, इंटू अपॉन प्लस कर दो, इंटू 45 इंटू 36, दोनों को प्लस करोगे 6 5 11, हासिल का 1 4 3 7 और 1 8। लो 9 चौके 36, 9 नाम 81, 9 से जाएगा 5 बार और 5 चौके 20। ये हमारा क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। जनरली आपको लोग कैसे बताते हैं इसको, एलसीएम लो, फिर कार्य क्षमता निकालो, फिर दोनों को ऐड करो। इतना जबकि करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा, अलग अलग दिया एक साथ करना है, इंटू अपॉन क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, ये है हमारे पास नाव और धारा का क्वेश्चन। देखो तो हमें एक चीज इससे पहले पता होनी चाहिए, जैसे मान लो x को हमने माना नाव की चाल, किसकी चाल है ये, नाव की चाल, और जो y था y को हमने माना धारा की चाल। तो यदि हम धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, प्रतिकूल मतलब अपोजिट, धारा इस साइड जा रही है और हम जा रहे हैं इस साइड, तो जब अपोजिट जाते हैं तो ये चाल हमेशा होती है माइनस, और जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये चाल क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्यों होता है, क्योंकि जब हम धारा के साथ जा रहे हैं तो एक हमारी खुद की स्पीड होती है और एक धारा हमको पीछे से धक्का मारती है, तो चाल क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है। और विपरीत में इसलिए घटता है क्योंकि हम जितनी स्पीड से जा रहे हैं धारा हमको पीछे से क्या मार रही है, धक्का मार रही है। मान लो हम 6 की स्पीड से जा रहे हैं और धारा हमको 2 की स्पीड से धक्का मार रही, तो हमारी चाल कितनी होगी, हम 4 से जा पाएंगे, क्योंकि 6 जैसे ही हमने कदम चले उसने 2 कदम पीछे धक्का मार दिया, मतलब एक बार हम कितना जा रहे हैं, 4, वही हो जाता माइनस। यहां से आप एक चीज भी समझ सकते हो, कभी कभी इस चीज में डाउट आ जाता है और क्वेश्चन यदि गलत आता है
तो हम उसमें फंस के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखो कैसे, कभी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से क्या होता है, जो धारा की चाल है हमें वो दे दी जाती है अधिक, जबकि वो कभी अधिक नहीं हो सकती। सोच के देखो आप, जैसे नाव की चाल 6 और धारा की कितनी है 8, तो हम 6 चल रहे हैं और धारा हमको धक्का मार रही है 8 से, तो हम 2 कदम पीछे हो रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। ऐसे में तो नाव कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमेशा नाव की चाल अधिक होगी और धारा की क्या होगी, कम होगी। चले देखें कॉन्सेप्ट, आ जाओ। उसने बोला है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 100 किलोमीटर जाता है 16 घंटे में, 100 बटे 16, दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल, काट दो, 4 चौके 16, 4 से जाएगा 25 बार, फिर 4 से काट दो, 4 छंग 24, बचा 1 और 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ गया। अब बोला है धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई, तो 100 बटे कितना 10 घंटे लेता है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10। अब एक चीज बताओ, हमारे पास आ गया x प्लस वाई, x माइनस वाई, अब x पूछ ले या y पूछ ले, हम दोनों निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा है उसने, धारा की चाल, और धारा की चाल को हमने क्या माना था, y माना था। y की वैल्यू निकालनी है, एक काम करो, दोनों समीकरण को क्या कर दो, माइनस कर दो, ये माइनस करोगे ये कट जाएगा, ये कट गया, ये बाई वाई कितना हो जाएगा माइनस का 2y, और यहां जब 10 में से इसको घटाओगे ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये जाएगा ना, देखो 10 में से यहां पे कुछ नहीं था, अपन ने 2 जीरो लगा लिए, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया 7, और 10 में से 7 गया 3, ये आ जाएगा। यहां पे भी क्या आएगा माइनस, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, बचा 1 और 5, 2 सत्ते 14.5, 1.875, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। आया समझ में। अगर हमसे नाव की चाल पूछता तो हम x की वैल्यू निकाल देते। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया, ये भी अलजेब्रा का है। सबसे पहले जो इक्वेशन दी है इसको सॉल्व कर लो, सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो यहां जो हर है बाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और जब बाई जेड इससे कट जाएगा ऊपर क्या बचेगा एक्स, मतलब एक्स का क्यूब, ऐसे यहां आ जाएगा वाई का क्यूब और यहां पे आ जाएगा जेड का स्क्वायर। अब देखो हमको दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमें एक चीज, एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब x प्लस वाई प्लस जेड जब 0 हो, तो जो x का क्यूब है प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, ये होता है 3xyz, हमेशा ये होता है। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे कि ये आता कैसे है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए जो जो लर्न करने वाली चीज है वो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो यहां पे हम क्या रख देंगे 3xyz बटे xyz, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब जो ए ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर। आए समझ में। चलो देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। देखो कैसे करना है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें हमें अलग अलग चीजें दी होती हैं। तो एक चीज ये नोटिस करना कि ये दिया है एक राउंड और हमसे पूछा गया है उस महीने का व्यय, मतलब टोटल व्यय निकालना है। और जब हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो कितने डिग्री होता है 360, मतलब हमको निकालनी है 360 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो हमें यह नहीं करना कि पूरे का पूछा तो हम जोड़ रहे हैं, इनको आप जोड़ोगे भी तो पूरा कितना आना चाहिए 360। अब देखो उसमें दिया क्या है, यदि किसी महीने के दौरान भोजन और शिक्षा पर व्यय, देखो भोजन मतलब फूड पर है 64 प्लस शिक्षा पर है 58, तो देखो टोटल कितना हो जाएगा 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122। 122 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी है कितनी 15,000 दी है।
अब देखो, तो यहां से यदि 1 की वैल्यू निकालोगे तो 15,000 बटे 122, और निकालनी कितने की है 360 की, तो 360 का और गुणा कर दो। अब ध्यान से देखना, 122 से तो ये कटेगा नहीं, लेकिन हमको आंसर कैसा देना है, लगभग। तो जब भी लगभग की बात आए आप वहां डिजिटल सम का प्रयोग नहीं करेंगे। लगभग जब भी क्या बोलना चाहिए, लगभग की जब भी बात करता है एक्स, जो आंसर है एग्जैक्ट ना हो, वहां डिजिटल सम अप्लाई नहीं होता। तो यहां हम डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, जितना कट रहा है हम काट देते हैं। 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 से जाएगा ये 18 बार, ये आ गया 0। तो 1 2 3 0 और एक 4 0, 18 पंचे 90 आया 9, 18 एकम 18 और 9 27 बटे कितना जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए कि हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत लंबी जा रही है, तो हमेशा एक एक अंक निकालते जाओ और ऑप्शन चेक करते जाओ। जैसे देखो, यहां दिया 27 और यहां दिया 6, लगभग कितने बार जाना चाहिए, 4 बार। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, ज्यादा हो जाएगा, तो 6 चौके 24, तो 60 चौके 240 और 1 चौके 4, मतलब 244, और हमारे पास है 70, तो हमारे पास कितना बच गया, यहां से 26 और एक 0 और आ गया। तो 4 से ऑप्शन की स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखना जो दूसरा अंक है 4 8 और 5, मतलब यदि हमने दूसरा अंक निकाल लिया तो हमें उसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है। देखो 260, देखो 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, ज्यादा हो जाएगा, मतलब दूसरा अंक क्या जाएगा 4, और दूसरा अंक 4 आया, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट। तो डिजिटल सम नहीं लग रहा है, फिर भी हम कम टाइम में कैलकुलेशन कर सकते हैं। आया समझ में। चलो देखो नेक्स्ट, ये देखो जियोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या बोला है, देखो पढ़ो ध्यान से, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूं। आइए देखते हैं, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जैसा जैसा बोल रहा है वैसे डायग्राम बना लो। भुजा ए बी और ए सी पर एक बिंदु डी और ई है, तो ये त्रिभुज हो गया, ये ए बी और सी। बोला है इस पर डी और ई बिंदु हैं, तो यहां रख दिए डी बिंदु, और यहां कौन सा आ जाएगा, ई बिंदु, ये मिला दिए। अब देखो डी बीसी पर बीसी के समांतर है, ये इसके क्या है, समांतर। तो जब भी समांतर दिया गया है, आपने 10th क्लास में भी एक प्रमेय पढ़ी होगी, एक प्रमेय होती है थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय होती है, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज की दो भुजाओं, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी एक भुजा, सॉरी त्रिभुज की किसी एक भुजा की खींची गई, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उन दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ध्यान से सुनना, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। कहने का मतलब, यदि हम यहां से इन दोनों का AD का अनुपात और यहां BD का अनुपात लेंगे, तो ये जो अनुपात है AE अनुपात EC के बराबर होगा। यही कहती है थेल्स प्रमेय। 10th में क्वेश्चन भी आता है हमको प्रूव करने के लिए, और ये बहुत IMP क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में 10th में पूछा गया है, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमको अपनी थ्योरी से मतलब है। तो देखो AD और BD की वैल्यू दी है, AD की वैल्यू हमको कितनी दी है 3, और BD की वैल्यू हमको दी है 5। आगे आ जाओ, AC की वैल्यू दी है हमको 4, मतलब पूरी की वैल्यू दी है 4, और पूछा है AE की वैल्यू, ये पूछा गया। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है हमें उसके हिसाब से अरेंज करना है। इसमें पहले क्या अनुपात दिया है, A और D,
एडी का निकालना है तो यहां एडी अनुपात, हमें क्या निकालना है एसी, तो यहां से भी पूरा ले लो ए बी। अब यहां जाओ ए ई अनुपात पूरा आ जाएगा एसी, जो निकालना है उसके हिसाब से हम अनुपात ले सकते हैं। तो देखो एडी कितना है हमारे पास 3 और ए बी पूरा 3 और 5 8 हो गया, बराबर ए ई निकालना है एक्स मान लो और ए सी कितना हो गया 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 का आधा क्या होता है 1.5, मतलब जो ए ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आया समझ में? तो यदि आपको थेल्स प्रमेय पता है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। एडवांस मैथ लोग क्यों बोलते हैं टफ है? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। यदि हमको कॉन्सेप्ट पता है एडवांस मैथ में हमें दूर से दूर तक कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो आपको क्या करना है, एडवांस मैथ के जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, सबको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट। देखो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात इतना है, तो देखो 6 5 11 4 15 3 18x, टोटल योग कितना होता है 360, 18 से जाएगा 20 बार, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 20। बोला है सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटा कोण 3x होगा, मतलब 3 इंटू 20 बराबर क्या आ जाएगा 60। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, फटाफट करना है। आओ नेक्स्ट। देखो ये है किसका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। बस हम कुछ नहीं करना है, सब कुछ चेंज बस करते जाओ। जैसे देखो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, यहां पे आ जाओ 1 माइनस कॉस ए, और वहां पे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं कॉट को। बस सॉल्व कर दो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, यहां एलसीएम लोगे नीचे आ जाएगा साइन ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये क्वेश्चन बचा। देखो 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, क्या बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर, मतलब एक आ जाएगा माइनस कॉस का स्क्वायर ए बटे क्या आ जाएगा साइन ए। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। यदि हम यहां से कॉस स्क्वायर ए को उस साइड भेज दें तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये लगा दे इसको, तो इसकी जगह लिख दो साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन यहां पे क्या है साइन, जो साइन ए से ये स्क्वायर कट जाएगा और साइन बटे कॉस बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट है। बस आपको टर्म्स पता होने चाहिए, साइन क्या होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, और जो जनरल फॉर्मूले हैं। आपसे ज्यादा डीप लेवल नहीं पूछा जाएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट। देखो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है। ये देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस साइन। ठीक है, वहां ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए कट गया, क्या आ जाएगा 2 बटे, ये आ गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर ए, मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आए समझ में? चलो देखो, तो आज की क्लास में हमने क्या किया,
जो आपके मिक्स क्वेश्चन जो बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, उन प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज आपका एग्जाम काफी नजदीक है। यदि आप इस क्लास को नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप 2x की स्पीड में इसको फटाफट इसके जो क्वेश्चन है उनका स्क्रीनशॉट लेके एक शानदार रिवीजन कर सकते हो। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और एक शानदार रिवीजन आप कर रहे होंगे और इस क्लास का योगदान उसमें काफी महत्वपूर्ण होगा और आप इस क्लास को भी बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और जो कंटेंट है वो आपको बेस्ट लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं हम अगली कक्षा में एक और मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।